गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है स्काई बिहार एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ऑब्जेक्टिव सीरीज स्टार्ट किए थे, और आज जो है पिछले क्लास में जो है हम लोग 1 से 32 तक क्वेश्चन सॉल्यूशंस कर लिए थे। तो आज हम क्लासेस को कंटिन्यू आगे की ओर बढ़ाते हैं। सभी को गुड इवनिंग। आप लोगों का कमेंट्स आ रहा है, हम लोग देख पा रहे हैं। सारा चीज ऑडियो और वीडियो का क्वालिटी सारा चीज ठीक है तो आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। चलिए, तो हम लोग आज जो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ऑब्जेक्टिव सीरीज 1 आपका कंप्लीट हो गया था, और ये जो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ऑब्जेक्टिव सीरीज 2 है। इसमें हम लोग लगभग 60 65 70 तक क्वेश्चंस हम लोग पूरा कंप्लीट करने वाले। तो चलिए, सभी लोग तैयार हैं तो कमेंट में बता दीजिए कि हाँ सर सारा चीज क्लियर है। चलिए, बहुत अच्छा, आप लोग का जवाब आ रहा है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। टाइम ज्यादा बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि टाइम जानते हैं बहुत ज्यादा कीमती है। ठीक है जी, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर कहाँ, तो 32 तक हो गया था, और क्वेश्चन नंबर आपका 33 से जो क्वेश्चन संबंधित है आवेश के मात्रक से संबंधित है। क्या? आवेश के मात्रक से। हम आपको बता देना चाहते हैं, 2 मिनट में आप रिवीजन कर लीजिए। सबसे पहले ये बात आप जान लीजिए, जो आवेश है, जो आवेश है, आवेश का जो एसआई मात्रक होता है गुलाम होता है। क्या? आवेश जो है, आवेश का जो एसआई मात्रक होता है गुलाम होता है। क्लियर है? आपको पता है, आपने फॉर्मूला पढ़ा है, क्यू बराबर क्या होता है, आई टी होता है। क्यू बराबर क्या होता है, आई टी। आई बराबर पर है क्यू बटा टी, तो क्यू बराबर क्या होता है, आई टी। विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय, तो क्यू बराबर आई टी। आई धारा है, धारा का एम्पियर, समय का कोची सेकंड, तो एम्पियर सेकंड। और एम्पियर सेकंड को ही हम क्या कहते हैं, एक एम्पियर सेकंड को ही हम एक कूलम कहते हैं। आपको मालूम होगा, एक एम्पियर सेकंड को ही हम एक कूलम कहते हैं। ठीक है, तो यही आवेश का क्या है, एसआई मात्रक है। ठीक है, तो यदि पूछे कि एक एम्पियर सेकंड बराबर कितना होता है, तो एक कूलम बोलेंगे। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम बोलेंगे। आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। हाँ, आवेश का हम लोग व्यावसायिक मात्रक भी यूज करते हैं, जैसे धारा का हो गया एम्पियर, और टी समय है तो समय का घंटा। तो एम्पियर घंटा भी आपको दिया जा सकता है कि आवेश का मात्रक है, तो आवेश का मात्रक एम्पियर घंटा पे भी आपको टिक लगाना है। कब? जब व्यावसायिक या व्यवहारिक मात्रक देगा तब। कौन घंटा? एम्पियर घंटा। जैसे मैंने पहले आपको बताया, मार्केट में जाइएगा, बैटरी खरीदिएगा। जब बैटरी खरीदते हैं, इन्वर्टर बैटरी खरीदते हैं, तो उस पे लिखा रहता है 150 एम्पियर आवर। तो ये जो एम्पियर आवर है ना, यही जो है आपका किसका मात्रक है, आवेश का मात्रक है। या बैटरी लीजिएगा तो आपका 200 एम्पियर आवर लिखा लिखा हुआ मिलेगा। एम्पियर आवर यूनिट चार्ज का है। या आप फोन में जो बैटरी यूज करते हैं उस पे लिखा रहता है 5000 mAh, देखे हैं? तो ये 5000 एम फॉर मिली, मिली एम्पियर आवर। ये एम्पियर आवर किसका मात्रक है, तो एम्पियर आवर जो है ना, तो आपका आवेश का मात्रक है। ठीक है जी, तो यहाँ क्लियर कर चुके कि आवेश का एसआई मात्रक कूलम, एक एम्पियर सेकेंड को हम एक कूलम कहते हैं। हाँ, अब इसका सीजीएस यूनिट भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो आपका होता है, आपको पता होगा, एक ईएसयू होता है, और एक आपका ईएमयू होता है। ईएसयू बोलेगा तो आपको बोलना है स्टेट कूलम, याद रखिएगा। ईएसयू बोला तो आपको बोलना है कौन सा कूलम, स्टेट कूलम। और ईएमयू यदि बोले तो आपको बोलना है, ईएमयू बोले तो आपको बोलना है एब कूलम। क्या? एक एक एब कूलम। ठीक है, तो यदि आवेश का सीजीएस यूनिट की यदि हम बात करें, तो सीजीएस यूनिट 2 टाइप्स के होंगे, एक ईएसयू इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और एक ईएमयू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इसमें चलेंगे तो एब कूलम, एब्सोल्यूट कूलम, और इसमें चलेंगे तो आपका स्टेट कूलम। क्लियर है? और आप सभी लोग बात जानते हैं, मैंने काफी बार बताया कि एक एव गुलाम बराबर 10 गुलाम बराबर 3 × 10⁻10 स्टेट गुलाम होता है। इस रिलेशन से आपका बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया। यदि ये रिलेशन नहीं याद है सर, तो क्वेश्चन आपसे छूटेंगे। तो जरूर आप इसे याद कर लीजिएगा कि एक एव गुलाम में कितना, तो 10 गुलाम, और 10 गुलाम में कितना, तो 3 × 10⁻10 स्टेट गुलाम होता है। ये रिलेशन सबको क्लियर चाहिए। क्लियर है? सभी को क्लियर है तो आप लोग कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर ये रिलेशन बिल्कुल 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 क्लियर है। हाँ, अब इसका एक और मात्रक होता है। अब इसका सबसे बड़ा जो मात्रक होता है आपको पता है, फैराडे होता है। और आपको पता है एक फैराडे बराबर कितना, 96,500 फैराड धारिता का मात्रक है। और फैराडे जो है ना, ये आवेश का मात्रक है। मैंने सारे यूनिट्स आपको बता दिए। एसआई में पूछेगा,
एसआई में पूछेगा, कूलम टिक लगाना है। सीजीएस में पूछेगा, सीजीएस में पूछेगा तो सीजीएस में ईएसयू भी पूछ सकता है, ईएमयू भी पूछ सकता है। ईएसयू पूछेगा तो स्टेट कूलम, ईएमयू पूछेगा एक एब कूलम, रिलेशन एक एब कूलम इक्वल टू 10 कूलम इक्वल टू 3 गुने 10 के पावर 10 स्टेट कूलम। ये रिलेशन याद रखिएगा। उसके बाद आवेश का सबसे बड़ा मात्रक पूछेगा तो बताना फैराडे, फैराडे बताना है, और एक फैराडे बराबर 96,500 कूलम। हाँ, आवेश का एक और मात्रक एम्पियर घंटा भी होता है, और चेंज कीजिएगा तो एक एम्पियर घंटा बराबर संभवतः 3600 कूलम आ जाता है। क्लियर? चलिए अब हम आते हैं सीधा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आवेश का मात्रक से संबंधित क्वेश्चन। कह रहा कि आवेश का ईएसयू मात्रक है। क्या लगता है हमको बताने की आवश्यकता है का? आप ऐसे कैसे क्वेश्चन कर दो, मैं इसे एकदम गर्दा मचा दीजिए। बोली ना जी, गर्दा मचाइएगा कि नहीं मचाइएगा? इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन क्या है कि आवेश का ईएसयू, ईएसयू मात्रक आपसे पूछा जा रहा है कि ईएसयू मात्रक क्या होता है। क्या लगता है? ऑप्शन आप लोग यहाँ कमेंट नहीं चल रहा है सर। अच्छा चलिए, सभी लोग बी 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 में लगे हुए, बताने की आवश्यकता भी नहीं है, बी सही है। ईएसयू पूछा था स्टेट कूलम, लिखने के लिए सिखाया था स्टेट कूलम कैसे लिखा जाता है। अब 34 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो 34 नंबर क्वेश्चन है, किसी चालक तार से 1 एम्पियर की धारा, कोई चालक तार, इससे हम 1 एम्पियर की धारा, 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक दी जाती है। किसी चालक तार से 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक दी जाती है। मेन चैनल पे जाइए तब आएगा, मेन चैनल होगा इसका भी है। हाँ चलिए खोलिए। कह रहा है कि किसी चालक तार से 1 एम्पियर की धारा, 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक दी जाती है, 1 सेकेंड तक देते हैं। तो कह रहा है कि प्रवाहित आवेश कितना होगा। अरे भैया फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं आवेश का, क्या? Q बराबर आई टी। अब धारा क्वेश्चन में कितना बोला है? 1 एम्पियर। समय कितना बोला है? 1 सेकेंड। सच कीजिए ना, 1 सेकेंड। और 1 एम्पियर सेकेंड को हम 1 कूलम करते तो आपका राइट ऑप्शन जो है ना, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल बिल्कुल सही है। सरजुग, सोनम, कुमकुम, रोशन, रुचि, सुरुचि, इस सब का जवाब बिल्कुल 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 1 कूलम आपका बिल्कुल बिल्कुल सही है। इस चीज को आप डिफिनेशन में भी लिख सकते हैं, आप इस चीज को डिफिनेशन में भी लिख सकते हैं कि यदि पूछा लिखवाया भी गया है क्वेश्चन, 1 कूलम को परिभाषित करे, 1 कूलम का परिभाषा लिखवाया भी गया है क्वेश्चन कि यदि किसी, जब किसी चालक तार से 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकेंड तक दी जाती है तो प्रवाहित आवेश 1 कूलम कहलाता है। तो बिल्कुल बिल्कुल ए ऑप्शन सही है 100%। अब क्वेश्चन देखिए ना 35, मैंने बताया आवेश का प्रायोगिक मात्रक इनमें से कौन है। कितना अच्छा शानदार क्वेश्चन। इसमें भी फंसेंगे क्या? ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड में, क्वेश्चन बैंक में देखिएगा, बिहार बोर्ड में बीएसईबी में, ठीक है, बिहार बोर्ड में क्या किया गया, पूछा गया। अब ऐसे क्वेश्चन को गलती नहीं करना है सर, मैंने आपको पहले भी रिपीट करवाया है। क्वेश्चन क्या है कि आवेश का प्रायोगिक मात्रक क्या होता है। चलिए सबका सही आना चाहिए, किसी का गलती नहीं होना चाहिए। सब सी 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 कमेंट कर रहे हैं, निरंजन, निशा, सोनम, अमृत। चलिए बिल्कुल बिल्कुल सही सोच, पुरुषोत्तम, रोशनी राज, इस सबका जवाब सी 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 आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब। आवेश का प्रायोगिक मात्रक हम लोग क्या एम्पियर घंटा यूज करते हैं। तो दीदी कि आवेश का प्रायोगिक मात्रक, कुमारी गलत है। आवेश का यदि प्रायोगिक मात्रक दे तो आपको क्या बोलना है, एम्पियर घंटा बोलना है, बिल्कुल सही है। और यदि हम बात करते हैं आगे, तुरंत क्वेश्चन होगा एम्पियर घंटा। यदि हम बात करते थोड़ा सा आगे 36 नंबर क्वेश्चन का, तो 36 नंबर क्वेश्चन है कि 1 एम्पियर घंटा में कितना कूलम होता है। क्वेश्चन क्या है 36 नंबर कि 1 एम्पियर घंटा में कितना कूलम होता है। अभी भी क्वेश्चन समझिएगा तब बनेगा, सबसे बनने वाला चीज नहीं है। सबसे जो बच्चा ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया, ऑफलाइन में नहीं बताया गया, वो सबसे तो बनेगा नहीं। आप लोग का हम कमेंट देख रहे हैं बी 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 बी, सबका बी है,
ठीक है, सब बी 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 में ज्यादातर लोग जा रहे हैं। ठीक है, डी तानिया रज। बाबू गलत मत कीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक है, आप लोग हैं। चलिए सबका बी बी बी, बहुत अच्छा, बी बिल्कुल सही जवाब। अरे भैया ध्यान तो नहीं मानी दीजिए ना, क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को। हेलो, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 एम्पियर घंटा में कितना कूलाम होता है। अब लिखेंगे कि 1 एम्पियर घंटा। अब 1 एम्पियर को 1 एम्पियर लिख दीजिए, 1 घंटा लिख सकते हैं, 1 एम्पियर गुना 1 घंटा। 1 एम्पियर को 1 एम्पियर, 1 घंटा के जगह कितना लिखेगा, 3600 सेकेंड। तो 3600 एम्पियर इस सेकेंड, 3600। आपको पता है ना जी, एम्पियर सेकेंड को हम गुलाम कहते हैं। तो 3600 गुलाम हो जाएगा, कितना बराबर, तो 1 एम्पियर घंटा बराबर। इसी को लिखेगा तो 36 गुने 10 के पावर 2 भी लिख सकते हैं। और ऑप्शन नंबर बी जो है ना, बिल्कुल बिल्कुल आपका सही है। डी कैसे होगा सर, ठीक है, चलिए आपका बी होगा। 1 एम्पियर घंटा में पूछा तो 1 एम्पियर घंटा में 3600 गुलाम, अर्थात 36 गुना 10 के पावर 2 गुलाम हो जाएगा। और आपका ऑप्शन जो है बी बिल्कुल बिल्कुल क्या है, सही है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। अगला 37 नंबर क्वेश्चन देखिए। 37वीं क्वेश्चन शानदार है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है। स्टेट गुलाम, फैराडे गुलाम, इनमें से कोई नहीं। आप लोग जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है। कमेंट कीजिए। मैक्सिमम लोग बी 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 बी, रोशन, सरजोक, अमृत, सोनम, इस सब का जवाब मैक्सिमम लोग बी में है। चलिए, तो चलिए बिल्कुल बिल्कुल सही सोच है। अब इसका सबसे बड़ा जो मात्रक है ना, आपका फैराडे होता है। और आपको मालूम होना चाहिए कि 1 फैराडे बराबर 96,500 गुलाम होता है। कितना, 96,500 गुलाम होता है। तो चलिए ये भी आपका क्लियर हो गया। चलिए काजल, उत्तम, इस सब का पुरुषोत्तम, कुमकुम, अंजलि, सभी लोग का जवाब बी 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 बिल्कुल बिल्कुल सही है। स्टेट कुलम बड़ा नहीं है, अब ये स्टेट कुलम सबसे छोटा में आपका आ जाए। ठीक है सचिन जी, ध्यान दीजिए पढ़ने पे। ठीक है, गुलाम एसआई में है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन 1 फैराडे बराबर मैंने अभी बताया, और इसका यूज केमिस्ट्री में भी कीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है कि 1 फैराडे बराबर खाली स्थान गुलाम। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 1 फैराडे में कितना गुलाम होता है, 3 गुने 10 के पावर 9। चलिए जल्दी 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 सोच कर बताइएगा, गलती नहीं होना चाहिए। केमिस्ट्री में सर काफी न्यूमेरिकल्स वगैरह बताएंगे, तो इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। और मैक्सिमम लोग, सभी लोग का हम कमेंट्स देख पा रहे हैं, सभी लोग का डी 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 डी, सभी लोग डी पे गए हुए हैं। ठीक है, डी पे, तो डी पे 1 फैराड कहाँ गया जी, हम क्वेश्चन याद ही देख रहे हैं। चलिए भाग गया आगे। 1 फैराडे इक्वल टू कितना, तो आप लोग सभी लोग डी पे गए हुए हैं। चलिए मंजीत कुमार, 96,000 कितना, 500, डी लॉक कर दिया जाए। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डी बिल्कुल बिल्कुल सभी लोग का सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे 39 नंबर क्वेश्चन है। अभी आवेश का ईएसयू अभी देख चुके हैं, स्टेट कुलम रिपीटेड हो गया है, रिपीट हो गया है। ए बताइए हमें 40 आवेश का ईएमयू मात्रक है। चार्ज का ईएमयू, आवेश का ईएमयू मात्रक, कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है। ईएमयू, आवेश का ईएमयू मात्रक क्या होगा। आप कमेंट में जवाब दीजिए कि आवेश का ईएमयू मात्रक क्या होगा। चलिए आप लोग बी बी